Hello and very good evening to all. My name is Rahul Bharadwaj and I welcome you all on this Pathfinder platform. आज का जो सेशन है यहाँ पे हम ये ब्लो अवे गैलेक्सी की बात कर रहे हैं. दैट इज़ द फर्स्ट टाइम कि इस तरह की जो गैलेक्सी है जो आपका ऑब्जर्व किया गया है, क्या ये पूरा फिनोमिना है, इसको देखेंगे. गैलेक्सी आप सभी जानते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. गैलेक्सी जो होता है दैट इज़ बेसिकली जो ग्रेविटेशनल होता है, आपका ग्रेविटेशनल सिस्टम है, गुरुत्वाकर्षण जिसे कहते हैं, उसकी वजह से आपके बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स जो होते हैं आपके जो और दूसरे जो गैसेस हैं, ठीक है, और अलग जो रेमिनेंट्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सब एक साथ इकट्ठे रहते हैं. तो इस तरह का कुछ आपको दिखता है. ये जो पिक्चर दिख रही है ये मिल्की वे की है. फाइन. मिल्की वे मतलब हमारी जो गैलेक्सी है, हमारा जो होम है, जिसे आप कहते हो आकाशगंगा. तो ये कुछ इस तरह का आपको गैलेक्सी दिखता है. अब गैलेक्सी क्या होती है, जैसे अर्थ जो है आपके चक्कर लगा रही है सन के चारों तरफ, तो उस तरह से गैलेक्सी ये जो पूरा होता है, गैलेक्सी का एक सेंटर होता है जहां पे ये चारों तरफ उसके चक्कर लगा रहे होते हैं. फाइन. गैलेक्सी जो है अपने सेंटर के चारों तरफ ऑर्बिट कर रही होती है. और जनरली क्या होता है, ये देखा जाता है सेंटर के अंदर एक सुपर मासिव ब्लैक होल होता है जो एनर्जी का सोर्स होता है. सुपर मासिव ब्लैक होल. ब्लैक होल क्या होते हैं? ब्लैक होल ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है बियॉन्ड आर इमेजिनेशन कि वहाँ से लाइट एस्केप हो ही नहीं सकती. जब लाइट एस्केप नहीं होगी, लाइट एमिट ही नहीं करेगा, तो वो दिखेगा कैसे? ठीक है, ये पेन आपको रेड कलर का दिख रहा है. फाइन, क्योंकि ये रेड लाइट को एमिट कर रहा है विजिबल स्पेक्ट्रम में. तो इस तरह से ये ब्लैक होल होते हैं. और मिल्की वे, आकाशगंगा का जो ब्लैक होल है उसे हमने नाम दिया हुआ है, जो सेंटर है उसे हमने नाम दिया हुआ है सैजिटेरस ए, सेंट्रल ब्लैक होल. तो ये तो हुई गैलेक्सी की बात. अब ये गैलेक्सी में अगर आप अर्थ को पॉइंट आउट करोगे या इवन हमारे सोलर सिस्टम को पॉइंट आउट करोगे, फाइन, तो एक इस तरह से आप डॉट लगा दीजिए. ये डॉट भी बड़ा हो गया, इससे भी छोटा डॉट आप लगाएंगे तो वो दिखेगा हमारा पूरा सोलर सिस्टम है. ठीक है, एक गैलेक्सी में. और ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर? पूरे यूनिवर्स में नासा का जो एस्टिमेट है एक्सक्यूज मी, नासा का जो एस्टिमेट है, लेटेस्ट एस्टिमेट अगर हम देखें, नासा कहता है ऐसी आपकी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं. ठीक है ना, अरबों आपकी गैलेक्सीज इस तरह से प्रेजेंट है पूरे यूनिवर्स में. सो यूनिवर्स का एक्सपेंशन कितना है? इनफाइनाइट है. तो जब भी आपको लगे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, नेवर फॉरगेट टू लुक अप. ठीक है, अपने आप को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है. ठीक है, थोड़ा सा कूल होकर चीज़ों को लेना है. और आप देख सकते हो हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. फाइन, चलिए पूरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो ब्लो अवे गैलेक्सी वाला जो कॉन्सेप्ट है, पहली बार ऑब्जर्व जो किया गया है, ये जो है आपको यूनिवर्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन दे रहा है. यूनिवर्स की कुछ मिस्ट्रीज हैं जिसे आप कहते हैं ना रहस्य है. तो साइंटिस्ट को काफ़ी टाइम से ये समझ नहीं आ रहा था ये जो रीआयोनाइजेशन वाला फिनोमिना है जिसे हम आगे देखेंगे, तो उसका सॉल्यूशन कैसे हो. तो यहाँ पे इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम, ब्लो अवे गैलेक्सी वाले फिनोमिना को, और उसका सॉल्यूशन भी मिला है. पूरा टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं. ये टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आपकी पीडीएफ्स अवेलेबल होंगी. ओके, यू कैन डेफिनेटली गेट कनेक्ट विथ मी. ये अनअकैडमी की प्रोफाइल है जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. फ्री क्लासेस यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं. देखिए, यूनिवर्स जो है इसका जो ऑरिजिन माना जाता है, आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, आपने वहाँ पे पढ़ा होगा बिग बैंग थ्योरी, है ना. तो यूनिवर्स का ऑरिजिन बिग बैंग से माना जाता है. बिग बैंग क्या है? एक तरह का ऑसम एक्सप्लोजन है. फाइन. और यूनिवर्स की अभी जो हमारी एज है वो लगभग बताई जाती है 13.8 बिलियन ईयर्स. इतना पुराना हमारा यूनिवर्स है. तो यूनिवर्स के अंदर ये जो बिग बैंग वाली थ्योरी है ये क्या कहती है कि इतने करोड़ बिलियन ईयर्स पहले, 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जो यूनिवर्स था वो केवल एक सिंगल पॉइंट पे इस तरह से था जिसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी. ओके, वहां पे क्या हुआ? ये एक्सप्लोजन हुआ. इस एक्सप्लोजन को हमने बिग बैंग नाम दिया. इस एक्सप्लोजन से आपका यूनिवर्स क्या हुआ? एग्जिस्टेंस में आया. बिग बैंग की वजह से आज जो हम देख रहे हैं यूनिवर्स, ये आपका एग्जिस्टेंस में आया है. क्लियर? अब क्या हो रहा है, जब ये बिग बैंग हुआ, मतलब यूनिवर्स हमारा बना जब नया ही था, यंग यूनिवर्स था, तो वहां पे क्या था? आपके आयोनाइज्ड स्टेट के अंदर था. ये यूनिवर्स आयोनाइज्ड स्टेट में था. इसका मतलब है आपके जो प्रोटॉन हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या है? फ्रीली मूव कर रहे थे, आयोनाइज फॉर्मेशन में थे, मतलब फ्रीली ये मूव कर रहे थे थ्रू आउट द स्पेस. अब धीरे धीरे क्या हुआ? ये तो बिग बैंग के टाइम पे बना ही था, है ना. धीरे धीरे यूनिवर्स हमारा पुराना होता है, टाइम निकलता जाता है और ये चीजें न्यूट्रल होती है. ये जो आयोनाइज स्टेट है ये न्यूट्रल होना स्टार्ट हो जाती है. दिस चेंज टू द न्यूट्रल स्टेट. ये जब न्यूट्रल स्टेट होती है, इसका मतलब है आपके जो प्रोटॉन हैं, आपके जो न्यूट्रॉन हैं, ये दोनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? एटम्स बना रहे हैं.
एटम फॉर्मेशन आपका हो रहा है। ये कुछ उसी तरह से जैसे आप देखते हो भाप होती है ना, फिर आपका कंडेंसेशन से बादल बन रहे हैं एक्सेट्रा। तो वो कुछ इस तरह का आप उससे समझ सकते हो कि आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ये बन के आपका एटम्स बना रहे हैं। क्लियर? लेकिन अब साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं? साइंटिस्ट कह रहे हैं ये बिग बैंग पे टाइम पे जो आयोनाइज स्टेट थी, यही आयोनाइज स्टेट हम वापस देखने को मिल रहा है। ओके, साइंटिस्ट आर सेइंग दैट यूनिवर्स इज बैक टू दिस आयोनाइज्ड स्टेट जो शुरू के अंदर था। लेकिन इस आयोनाइज स्टेट को होने के लिए एक कंडीशन जरूरी है। क्या है वो कंडीशन? वो कंडीशन है कि इसके लिए जो एनर्जी चाहिए, रीआयोनाइजेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो गैलेक्सी के अंदर से ही आनी चाहिए। दैट हैज टू कम फ्रॉम गैलेक्सीज देमसेल्फ। ये जो गैलेक्सीज हैं उनके अंदर से ये एनर्जी आनी चाहिए। बट प्रॉब्लम तो ये है कि गैलेक्सीज जो हैं आपकी, ओके, गैलेक्सीज जो हैं, फॉर एग्जांपल ये गैलेक्सी, अब ये जो आपको क्लाउड फॉर्मेशन दिख रहा है ना इस तरह से, ये होते हैं हाइड्रोजन क्लाउड, है ना, हाइड्रोजन के क्लाउड्स होते हैं। जैसे हमारे अर्थ के ऊपर क्लाउड होते हैं, जब क्लाउड आ जाता है तो सनरेज नीचे नहीं आती है, थोड़ा ठंड हो जाती है, स्पेशली समर्स में बड़ा आसान हो जाता है। तो इसीलिए जो गैलेक्सीज होती है वहाँ पे अगर हाइड्रोजन क्लाउड इस तरह से सराउंड करते हैं तो ये जो लाइट है, ये जो एनर्जी है, इसको पास नहीं होने देते। क्लियर? तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि ये जो आपकी एनर्जी है रीआयोनाइजेशन के लिए वो गैलेक्सी से आनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि गैलेक्सी के अंदर हाइड्रोजन क्लाउड्स हैं। ये हाइड्रोजन क्लाउड इस एनर्जी को एस्केप करने नहीं देंगे, ठीक है ना, इस एनर्जी को यहाँ पे रोक के रखेंगे। ये आपका प्रॉब्लम है। बट द थिंक इज दैट अभी जो जेमिनी टेलीस्कोप से ये अभी इन्होंने रीडिंग्स ली तो इन्होंने एक स्टेट ऑब्जर्व किया। क्या वो स्टेट था? वो था गैलेक्सी का ब्लोन अवे स्टेट। ठीक है, गैलेक्सी की ब्लो अवे स्टेट आपकी थी। जैसे आप इसे ऐसा समझिए, गुब्बारा होता है ना, कोई बलून है, आप उसे फुला रहे हैं तो ज़्यादा हवा भर जाती है तो वो ब्लो अप हो जाता है, मतलब फट जाता है बैलून, है ना, फट जाता है और वो पूरा जो गैस है या जो भी एनर्जी है बाहर इस तरह से साउंड फॉर्मेशन में हमें मिलती है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं कि ब्लो अवे स्टेट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन क्लाउड क्या हो रहे हैं, रिमूव हो जा रहे हैं। ब्लो अवे मतलब आप डिसिपेट कर रहे हो, किसी चीज़ को हटा दे रहे हो, फाइन, रिमूव कर रहे हो वहाँ से। तो ये जो ब्लो अवे स्टेट है उसकी वजह से ये हाइड्रोजन क्लाउड जो अभी हमने देखे थे ये हट जा रहे हैं, है ना, ये एकदम से हट जाएंगे। तो उसकी वजह से जो एनर्जी है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो एनर्जी एस्केप नहीं कर पा रही थी हाइड्रोजन क्लाउड्स की वजह से, ये एनर्जी अब क्या कर रही है, एस्केप कर जाएगी। जब ये एनर्जी एस्केप कर जाएगी, आपको एनर्जी मिल रही है, तो यूनिवर्स वापस से क्या होगा, रीआयोनाइज होगा। तो यहाँ पे इनको सॉल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है, फाइन, क्योंकि ये कह रहे थे यार रीआयोनाइजेशन हो रहा है तो इसके लिए एनर्जी आएगी कहाँ से। अब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये एनर्जी आपकी कहाँ से आ रही है, ब्लो अवे स्टेट जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं गैलेक्सीज के अंदर, उसकी वजह से आ रही है। ठीक है, अब ये ब्लो अवे स्टेट ऑब्जर्व क्यों कर रहे हो, मतलब ऐसा धमाका टाइप जैसे बैलून फटता है कुछ, तो ये गैलेक्सी लेवल पे हो रहा है, तो क्या मतलब ऐसा हो रहा है, क्या रीजन है? तो आपने नाम सुना होगा, देखिए सुपरनोवा। ठीक है, सुपरनोवा मतलब कोई भी जब स्टार होता है ना, कोई भी तारा है, उसकी जब डेथ होती है, स्टार की जब डेथ होती है, क्योंकि स्टार का बर्थ होता है, फिर स्टार फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, फिर उसके फ्यूल होते हैं ना, जैसे आपके गाड़ी में फ्यूल होता है, पेट्रोल डीजल है, वैसे इसके अंदर फ्यूल होता है जो हाइड्रोजन हीलियम ये है। फ्यूल जैसे जैसे जाता जाएगा, स्टार आपका डेथ की तरफ मूव करेगा और फिर उसका कोर कोलैप्स होकर एक बहुत ही तेज एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, इन एक्सप्लोजन को हम कहते हैं सुपरनोवा। तो ये जो एक्सप्लोजन हो रहे हैं उनको रेस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है। ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने एक गैलेक्सी को जो है बहुत ही स्मॉल गैलेक्सी है, बहुत ही छोटी सी गैलेक्सी है जिसे ऑब्जर्व किया। लेकिन छोटी गैलेक्सी में भी आपके मिलियंस ऑफ स्टार्स होंगे और ये गैलेक्सी इतनी छोटी है कि हमारी मिल्की वे जो है, आकाशगंगा, उसके अंदर फिट हो जाएगी। बहुत कॉम्पैक्ट गैलेक्सी है, लेकिन इसके अंदर स्टार्स इतने ज़्यादा हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं। अब स्टार की डेथ हो रही है, मतलब ये सुपरनोवा वाला ऑब्जर्वेशन जब हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, धमाका टाइप जैसे विस्फोट होता है। तो ये जो सुपरनोवा हैं, ये जो छोटी गैलेक्सीज हैं, ये इसे नाम दिया है, ये गैलेक्सी का नाम है POX 186। तो यहाँ पे सुपरनोवा मतलब स्टार की डेथ से जो एक्सप्लोजन हो रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका ये ब्लो अवे स्टेट ऑब्जर्व हो रहा है। फाइन, ब्लो अवे स्टेट ऑब्जर्व हो रहा है। जब ये धमाका इस तरह से होगा तो ये क्लाउड्स क्या हैं, ये जो हाइड्रोजन के क्लाउड हैं डिसिपेट होंगे, हटने लग जाएंगे। ये एनर्जी बाहर की तरफ मूव करेगी। एनर्जी बाहर की तरफ मूव कर रही है तो यूनिवर्स वापस से रीआयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये पूरा फिनोमिना यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया और जो इनके लिए मिस्ट्री थी, पहेली आप कहिए, रहस्य कहिए, कुछ भी कह दीजिए, कि जो यूनिवर्स है वापस से रीआयोनाइज क्यों हो रहा है। ठीक है, हो तो रहा है लेकिन उसके लिए एनर्जी आ कहाँ से रही है। तो इन्होंने कहा कि ये जो छोटी गैलेक्सीज हैं, ओके, जो स्मॉल कॉम्पैक्ट गैलेक्सी है, वहाँ पे ये ब्लो अवे वाला फिनोमिना दिख रहा है और इस ब्लो अवे की वजह से ये हाइड्रोजन क्लाउड आपके हट रहे हैं
और ये एनर्जी बाहर आ रही है। जिस तरह से हमारे आप देखते होंगे धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर जब क्लाउड रहता है तो सनलाइट नीचे नहीं आती है, जैसे ही क्लाउड हटेगा सनलाइट नीचे आ जाएगी, समथिंग लाइक दिस। तो ये एनर्जी वहां पे मिल जा रही है। एंड दीज स्मॉल गैलेक्सीज आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीआयोनाइजेशन ऑफ यूनिवर्स। ये जो आपका मिस्ट्री है उसका सॉल्यूशन कहाँ पे आया, ये स्मॉल गैलेक्सीज में, क्योंकि और इन्हीं गैलेक्सीज को आपका ब्लो अवे गैलेक्सी, ब्लो अवे स्टेट ऑफ गैलेक्सीज, ये सब नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया है। इस तरह से क्वेश्चन आपके रह सकते हैं, फाइन, इसको ऑब्जर्व करना है आपको। किस तरह से यूनिवर्स जो है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, ये तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। ये पूरा टॉपिक हमने इस तरह से डिस्कस किया है। पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ओके, पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। कोई आपका डाउट होता है तो भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी, जहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री जो है रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, लाइव इंटरेक्शन है, लाइव क्लासेज हैं, फ्री रिसोर्सेज है जिसके साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। मुझे आप इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं, ओके, टू गेट एक्सेस ऑफ ऑल द फ्री क्लासेस। इसके अलावा आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज भी ले सकते हैं। और अभी आपको जो है ये फ्री दिए जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन में, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उसके साथ आपको ये बुक्स फ्री दी जा रही हैं। 20 बुक्स हैं जिसमें यूपीएससी का पूरा सिलेबस कवर है, नोट्स के फॉर्म में सारी स्टैंडर्ड बुक्स कवर हैं। और ओके, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स ने इसको क्यूरेट किया हुआ है। इसके अलावा जो आपका सब्सक्रिप्शन ऑफर है अभी आप लेते हैं तो वो प्रीलिम्स जो आपका 2022 है, नेक्स्ट ईयर जो प्रीलिम्स है तब तक वैलिड रहेगा। 1 साल का आप ले रहे हो लेकिन जुलाई 31 तक वैलिड है, मतलब 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको अपना प्लान चूज करके कोड यूज करना है आरबी लाइव टू गेट 10% ऑफ एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। ऑप्शनल के लिए आप जा सकते हो, ऑलमोस्ट ऑल द ऑप्शनल्स आर अवेलेबल, उसके लिए भी आप जा सकते हो। ऑप्शनल जीएस को भी कंबाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो, फाइन। इसके अलावा आपका हर जो लोन फैसिलिटी है ये भी अवेलेबल है। हर संडे को आपका टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज है, इन रिसोर्सेज का भी आप बेनिफिट ले सकते हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए ग्रेट डे।